स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी, अपने लहू से हमें धो दे प्रभु जी। हमें एक नया मन दे मेरे परमेश्वर, एक शुद्ध मन दे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे क्रूस को उठा करके चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। हम पर दया और कृपा और अनुग्रह को बनाए रख मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, सच में वो क्रूस उठाए प्रभु जी, और अपने आप का इनकार करने वाले बने मेरे परमेश्वर। हम अपने आप का इनकार करने वाले बने प्यारे यीशु मसीह। तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। हम पर रहम कर मेरे पिता परमेश्वर। सच में तू भली भांति हमारी देखभाल करता है मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर प्रभु जी। तेरा वचन कहता है हर समय धन्यवादी बने रहो, हर समय शुक्रिया अदा करते रहो, हर समय प्रार्थना में लौलीन रहो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी सच में हमारे होठों से कोई अशुद्ध बात ना निकले, परंतु हर समय धन्यवाद ही निकले मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके निकट आते हैं पिता। आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। ऐ मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, जो कुछ तुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हाँ मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ क्या ही धन्य वे पुरुष है जो तेरी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हाँ प्रभु जी मेरे पिता, तू से आशीष देता है, तू से सिर बनाता है, पूछ नहीं। हाँ मेरे पिता, जो तेरी आज्ञा के डरवई हैं उन्हें तू 1000 गुना बढ़ा करके आशीष और बरकत ही देता है प्रभु। आपके लहू के द्वारा, आपके वचन के द्वारा हमें शुद्ध कर प्रभु जी। हमें एक नया मन दे मेरे परमेश्वर, जो तेरी आराधना करने वाला हो, जो तुझे पसंद आए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी करुणा के लिए। हालेलुया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 मैं डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे जगाया। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना
मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, तेरी भलाइयों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। प्रतिदिन तू मुझे जीवित रखता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता। तू मेरे बिगड़े कामों को बनाता है, तेरा धन्यवाद करता हूं पिता। तू मैं विश्वास में बढ़ाता है, तेरा धन्यवाद करता हूं। और आज हमारे विश्वास को राई के दाने के समान कर प्रभु जी। आज से हम कभी ये ना कहें किंतु परंतु हम ये कहें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि मैं तुझ में जीवित रहूं प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि मैं प्राण देने तक प्रभु जी तुझ में बना रहूं प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि चंगाई मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विश्वास करता हूं कि तू आशीषों का स्रोत है जो मुझे आशीषित करता है। तू वो बहता दरिया जो कभी नहीं सूखता है प्रभु जी। तू हमसे प्रेम करता है, तेरा धन्यवाद करता हूं पिता। तेरी भलाई के लिए धन्यवाद करता हूं पिता। वो पर्दा तूने हमारी वजह से फाड़ डाला प्रभु जी। वो पर्दा आज हट गया है प्रभु जी। आज हम पिता से हर समय मिल सकते हैं, उसके निकट जा सकते हैं, उसको अपने गले से लगा सकते हैं, वो हमें गले लगाता है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपके चरणों की चौकी पर बैठ के आपको दंडवत करने वाले बने, हम आपसे प्रेम करने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। हम वो दौड़ दौड़े जो दौड़ तूने हमारे लिए रखी है प्रभु। हम उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते जो हमसे तू करता है प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं प्रभु, हमारे अधर्म के काम तो मैले चीथड़े वस्त्रों की नाई है, परंतु फिर भी तू हमसे प्यार करता है यीशु। कैसा अनोखा है प्यार तेरा। दूध पिलाती हुई मां भूल जाती है, आज भाई को भाई भूल रहा है, बहन को बहन भूल रही है, परंतु तू कभी नहीं भूल। प्रभु जी हमारे पांव को अपने मार्ग में स्थिर कर प्रभु जी। हमें आत्मा में मजबूत बना मेरे परमेश्वर। हमें वचन में मजबूत बना प्रभु जी। वचन की मजबूती हमारे अंदर बनी रहे प्यारे यीशु, क्योंकि जो वचन पर चलता है वो 1000 गुना आशीष पाता है। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो प्रभु। हालेलुया। आंधियां बन के आए जिंदगी की फिक्र, आंधियां बन के आए जिंदगी की फिक्र, कौन है तेरा केवल है भरोसा तेरा किधर। परमेश्वर कहता है कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। उतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने
संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, ओ सच होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार रंग मेरे। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके महान नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी ना होगी। वो हमें हरी हरी चराई में चराता है। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। गवैये और नर्तक तुझी में पाए जाते हैं। तू हमारा संस्थान और हमारा गढ़ है प्रभु जी। हमारे निकट 1000 तो हमारे दाईं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु शत्रु हमें छूने ना पाएगा। हमारे विरोध में जितने भी हथियार बनाए गए हैं, उनमें से हम पर कोई भी नालिश ना कर पाएगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग होगा। तूने हमें अपनी आंख की पुतली बनाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आज मेरे परमेश्वर हम पर अपने अभिषेक को उंडेल मेरे परमेश्वर पिता। आपका ताजा अभिषेक हम पर आने पाए, हम पर अपने ताजे तेल को उंडेल मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरी महिमा को देख सके अपने जीवन में। प्रभु जी तेरे कार्यों को देख सके प्यारे यीशु मसीह। ओ प्रभु जी सच में तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है प्रभु जी। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आप वो परमेश्वर हैं जो 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को खिला देते हैं, फिर भी टोकरियां बच जाती हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, कि जैसे आपका वचन फिलिपियों 4:19 में लिखा है कि अब मेरा परमेश्वर जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर कमी और घटी को पूरा करेगा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आप हमारी सारी कमी घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप यहोवा यिर्रे हैं, आप यहोवा राफे हैं, आप यहोवा शालोम है, आप यहोवा निस्सी है। आप हमारे महायाजक हैं जो निर्बलता के समय हमारी सहायता करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपके महान नाम को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। सब मिलके आत्मा में गाएं। जमीन आसमान का बनाने वाला, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा।
अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है मेरे परमेश्वर पिता। और सच में तेरा वचन हमें आशीष और बरकत देता है प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है प्रभु जी, और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचते हैं। तू वो दृढ़ गढ़ है प्रभु जी। ओ तू हमारी वो चट्टान है जिसमें हम बचाव कर लेते हैं। मेरे परमेश्वर, हम पर दया कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, तेरी दया और तेरी स्तुति हो। तेरा वचन कहता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो इसका जैसा उपयोग करेगा उसको वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। इसलिए हम अच्छा बोले पिता, हम तेरे वचन को बोले, हम तेरे वचन के द्वारा चलने वाले बने। हमारे शब्दों में वो सामर्थ है मेरे पिता परमेश्वर। तेरी दया और तेरी कृपा से हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। पवित्र मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा समिल के, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, राजा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने
मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता। युद्ध के दिन घोड़ा तो तैयार रहता है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। तू जय देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी जब युद्ध का दिन आया तो तूने मूसा से कहा, मूसा अपने हाथों को उठाए रखना, क्योंकि जब तक तेरे हाथ उठे रहेंगे तुम युद्ध जीतते रहोगे। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि शाम होते होते तक युद्ध जीत लिया गया। हाँ प्रभु, वो युद्ध प्रभु जी तेरा लड़ने वाला युद्ध था प्रभु जी, और तूने अपनी महिमा को वहां दिखाया। मनुष्यों से कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। नम्रता और यहोवा के भय मानने का अर्थ है धन, महिमा और जीवन। मेरे पिता, सच में तू सच्चा और परमेश्वर है, जो हम पर कृपा प्रति भोर करता है। और रात को भी प्रभु जी ना तू कभी ऊँघता और ना तू कभी सोता है, तू हमें संभालता है प्रभु जी। दुख और विपत्ति के दिनों में भी तू प्रभु जी हमारी रक्षा करता है प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर यहोवा, मैं जो हूं सो हूं के परमेश्वर, मैं जो हूं सो हूं के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। सच में तूने हमें पहले दिया, तभी हम तुझे दे पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो अपने आप को मर्द से, अब आओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों, अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, उस बहते सोने को जो बहा वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा, जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। मुझे दे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पर और बहती प्यास है, वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है। क्रूस पर जान से अपनी मिल गई, मुझे जिंदगी नई याद कर उस बहते सोते को जो बहा मेरे लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब अपने मुंह को खोले और परमेश्वर को धन्यवाद दें। कोई भी जुबान बंद ना रहे, कोई भी होंठ बंद ना रहे। आइए ऊंचे स्वर से धन्यवाद देने वाले बने। वो शक्ति और सामर्थ को देने वाला परमेश्वर है। वो गूंगों को जुबान दे सकता है, परंतु आपके पास ऑलरेडी वो जुबान है, इसलिए उसको धन्यवाद करिए। उसको धन्यवाद करिए सब बातों के लिए। उसको धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया।
उसने आपको चंगाई दी है, क्योंकि चंगाई आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसने आपको गरीबी से छुटकारा दिया है, क्योंकि वो आपके लिए गरीब बना ताकि आप धनी हो जाओ। उसकी आयु सिर्फ 33.5 साल थी, परंतु उसने मुझे आपको दीर्घायु का जीवन दे दिया है, जिसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो गए हैं। हम धन्यवाद दें उस परमेश्वर को, धन्यवाद दें पूरे हफ्ते भर के लिए। उसने आपकी सोच से बढ़ करके आपके लिए किया है। वो आपसे प्रेम करता है, उसका प्रेम आपके लिए बहुत है। उसके महान नाम को धन्यवाद दीजिए, उसके महान कार्यों को धन्यवाद दीजिए। वो प्रतिभोर आपको उठाता है, मेरा और आपका कान खोलता है, और मुझे और आपको जीवन की बातें बताता और सिखाता है। इसलिए उसको धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शम्दा बराबर रबर या ललका बराबर यंदनामा। धन्यवाद ही बताम नाम रे बे तो शिखरबा रिया रबा तम सखरबा रबर ललखबा। धन्यवाद प्रभु जी। आज मैं विश्वास करता हूं, आज मैं ये विश्वास करता हूं कि आज प्रभु जी आप अपने लोगों को चंगा कर रहे हैं जो बीमार हैं। आप अपने लोगों को चंगा कर रहे हैं जो बीमार हैं, क्योंकि आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो रहे हैं विश्वास के द्वारा। हालेलुया। तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो प्रभु। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद। रीबा शब्द नाम रब तो मना खबर या रबा। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। आप एक बात कहते हैं कि आप आज्ञाकारी बनो। आप कहते हैं कि आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर कहता है आज्ञाकारी बनोगे 100 गुना फल दूंगा। तुम्हारी रुकी हुई, तुम्हारी बंद आशीषें भी तुम्हारे पास आएंगी यीशु के नाम में। विश्वास योग्य तो बन, आज्ञाकारी तो बन। वचन कहता है जो थोड़े से थोड़े में आज्ञाकारी होता वो ज्यादा से ज्यादा में आज्ञाकारी होता। परमेश्वर के सम्मुख आइए और विश्वास योग्य बनिए। कैसे परमेश्वर ने इसहाक के बंद कुओं को खोल दिया था, परमेश्वर आपकी बंद आशीषों को खोलेगा यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। परमेश्वर हमारे घरों में, परमेश्वर हमारे घरों में उत्तम तेल, उत्तम गेहूं देगा। परमेश्वर हमारे घरों में ठहरने वाला धन देगा, और उससे बढ़कर के आत्मा का ज्ञान देगा, वचन का प्रकाशन देगा। वो समझ का परमेश्वर है। दीन बनो, नम्र बनो। वचन यही कहता है कि हम दीन और नम्र बने। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम तो भद्दे होठों वाले हैं। स्तुति आराधना सुर और ताल में नहीं आती है, परंतु प्रभु जी तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, अपने लहू से हमें शुद्ध कर, अपने लहू से हमें पवित्र कर। मेरे परमेश्वर पिता, सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हम पर कब्जा कर, एक एक जन पर पवित्र आत्मा कब्जा कर, हमारे मन आत्मा पर कब्जा कर। और हम अपना हृदय खोलते हैं कि आज तेरा वचन मेरे लिए है, आज तेरा वचन मेरे लिए है। मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा प्रभु जी, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगी प्रभु जी। मैं आत्मा में मजबूती पाना चाहता हूँ, मैं आत्मा में मजबूती पाना चाहती हूँ। मैं वचन में खड़ा रहना चाहता हूँ, मैं वचन के अनुसार चलना चाहती हूँ। प्रभु अपने लहू से शुद्ध कर, क्योंकि जो तेरे वचन को मानते हैं वो तेरी इच्छा पूरी करते हैं, और जो तेरी इच्छा पूरी करते हैं वो आशीष पर आशीष, बल पर बल, सामर्थ पर सामर्थ और अभिषेक पर अभिषेक पाते चले जाते हैं। आपका धन्यवाद देते पिता। सभा तेरी है प्रभु जी, हम घटे और तू बढ़े प्रभु जी। बोलने के लिए सामर्थ, अभिषेक और ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे प्रभु जी, और ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गर्मी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जोरदार तालियां हम यीशु के लिए बजाएं। परमेश्वर सच्चा है, और बाइबल कहती है कि तुम भी सच्चे बनो।
तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र परमेश्वर है और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। कृपया शांति से बैठे, शांति से बैठे और अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करें। और जो पीछे अशर लोग हैं वो जरा ध्यान दें, अपने कान आंखें खुली रखें ताकि आवाज नहीं आए, शोर नहीं आए, क्योंकि हमें सेवा के लिए जब खड़ा किया गया तो हम तत्परता के साथ सेवा करें। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फेसबुक पे जो भी लाइव हमें भाई बहन देख रहे हैं, वचन को आगे से आगे शेयर करें, आशीष पाएं और बरकत पाएं, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। बोलिए परमेश्वर मुझसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग जीवित हैं? मैं जीवित हूँ। जबान को लाया है साथ में, तो बोलिए जय मसीह की। उसी को बोलिए वचन आपके लिए है। आगे पीछे बोलिए वचन आपके लिए है, वचन मेरे लिए है, वचन सबके लिए है। वचन आशीष देगा, वचन चंगाई देगा, वचन छुटकारा देगा, वचन हम पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो गॉड इज सो गुड। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह प्रतिदिन हमारे लिए नया होता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई, सिधाई और खराई का परमेश्वर है। आमीन, आमीन। सो परमेश्वर बहुत भला है, उसके प्रेम के लिए हम उसको धन्यवाद दें। गर्मी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं तब फर्क नहीं पड़ता कि जब हम अपनी दृष्टि इस प्रकार से यीशु पर लगाते और सोचते हैं कि उसने मुझसे कहीं गुना अधिक सताव को सहा, गर्मी को सहा, परेशानी को सहा, प्यास को सहा। आपको ये अपनी चीजें बहुत कम नजर आनी शुरू हो जाएंगी। आप तब सह सकोगे, क्योंकि आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, परंतु उसका आत्मा आपकी सहायता करता। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए जो तूने दिया। और से ताली बजा करके धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए जो तूने दिया है मेरे लिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए जो तूने दिया है सबके लिए। धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए जो तूने दिया है मेरे लिए। क्योंकि वो मुझे आपको जय के उत्सव में लिए चलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। बोलिए मुझ पर उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वचन एक बात कहता है, तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर बोलेंगे। सो तुम पत्थरों से बहुत बेहतर हो,
क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आपको अपने रूप और अपने स्वरूप में बनाया है। सो हमें बोलने में कभी भी गुरेज नहीं करना चाहिए। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात करना चाहता है, इसलिए मैं और आप हृदय को खोलें और वचन के लिए अपने मन को तैयार करें। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या कहता है? सबोपदेशक की किताब नीति वचन के बाद इक्लेसियास्टिक्स और उसका पहला अध्याय सबोपदेशक नीति वचन के बाद में है। नीति वचन के बाद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। तो कृपया शांति बना के बैठे रहेंगे और हम प्रभु के वचन के द्वारा आशीष को पाएंगे। सो सबोपदेशक इक्लेसियास्टिक्स जो है इंग्लिश में बोलते हैं उसे, और उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। 1 सबोपदेशक 1:8 सब बातें परिश्रम से भरी हैं। सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और ना कान सुनने से भरते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए, क्या कहा कि ना तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं। आज जिस विषय के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये विषय बहुत ही आशीष का विषय है और हमें जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जीना सिखाया, हमें वैसे ही जीना है। आशीषों में भी और हर बात में हमें कैसे चलना है प्रभु हमें सिखाता है। क्या लिखता है कि ना तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं, यानी कि मन की यहां पर एक बात होती है, मन की बात कर रहा हूं। देखिए, आपकी जरूरतों को पूरा करना यह परमेश्वर का वायदा है। यह परमेश्वर का वायदा है कि वो आपकी जरूरतों को पूरा करे और वो करता भी है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सब जरूरतों को पूरा करता है और यह अच्छा है। परंतु जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, अपनी लालसाओं को पूरा करना चाहता है, लालसाएं समझते हैं ना क्या है? ये एक जोंक की प्रकार होती है। जोंक देखा ना, जोंक इतनी सी होती है, परंतु जब वो आपका खून चूसने लगती है ना, वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो आपका खून पीती है। आपकी इच्छाएं जो व्यर्थ हैं, आपकी लालसाएं जो अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन के अंदर आती हैं, वो आपको असंतोष करती है। संतोष नहीं मिलता, सब्र नहीं मिलता, बल्कि हम और असंतुष्ट हो जाते हैं। मैं ये कहूंगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, और हम पता नहीं अपने मन की कल्पना की उड़ान में हम पता नहीं कहां से कहां पहुंचते जाते हैं और ऐसा ऐसा परमेश्वर से मांगना शुरू कर देते हैं जो कि कई बार परमेश्वर की इच्छा के विपरीत भी होता है, क्योंकि हम असंतुष्ट हैं। कैसे? कि हम जब दूसरों को देखते हैं जो हमसे कहीं गुना अधिक बड़े हुए हैं, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, तो हमारे अंदर एक असंतोष आता है। उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास भी होना चाहिए। ये एक असंतुष्ट का निशानी है। हमें संतुष्ट बनना सीखना है, हमें सब्र करना सीखना। आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। आप देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा समाज हमारे अंदर ही है। आज हजारों कमाने वाला, ध्यान से सुन लीजिए, आज हजारों कमाने वाला लाखों के पीछे दौड़ रहा। मेरी बात से सहमत है ना? अपने अंदर भी झांक के देखिए कि हजारों कमाने वाला लाखों के पीछे लगा पड़ा है, और जो लाखों कमा रहा है वो करोड़ों के पीछे लग गया। ये क्या है? असंतुष्ट। असंतुष्ट है। जो है हमारे उस पर सब्र नहीं है, जो हमारे पास है उसके ऊपर हमारा सब्र नहीं है। परंतु आज हम इस लालसा में, इच्छाओं में हम दौड़ने लग गए हैं, और इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं, असंतुष्ट मन शैतान के खेलने की जगह बन जाती है। असंतुष्ट होना शैतान के
खेलने की और या उसके काम करने की जगह बन जाती है, क्योंकि हम असंतुष्ट हैं और हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं आज हजारोंपति हूं, लखोपति हो जाऊं, लखोपति हूं तो क्या करते हैं, करोड़ोंपति हो जाऊं। और इसकी वजह से बहुत सारे विश्वासियों से ये कहना चाहता हूं कि मैं उनके जीवन में देखता हूं तो उनके मन का चैन उड़ गया है, रातों की नींद उड़ गई है। अमीर बनना और अमीर बनना पाप नहीं है, बट परमेश्वर को छोड़ करके आप धन के पीछे भाग रहे हो, तो आप किसके पीछे भाग रहे हो? शैतान के पीछे भाग रहे हो। क्योंकि यीशु मसीह को उसने क्या कहा था? लूका में 4 में जब परीक्षा हुई तो उसने क्या कहा? तू मुझे गिर के दंडवत कर, ये सारे जगत का वैभव तुझे दे दूंगा। बट यीशु ने क्या कहा? तू अपने परमेश्वर को धन्यवाद कर, उसकी उपासना कर। परंतु आज हमारी नींद उड़ जाती है, रात को सोते हैं परंतु एकाएक नींद उड़ जाती है और हम पैसे कमाने के चक्कर में या किसी भी बात को लेकर के असंतुष्ट होते चले जाते। और जबकि मैं और आप सब जानते हैं एक दिन मरना। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं एक दिन मरना है? सब जानते हैं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है मनुष्य की कि हम सब मर जाएंगे। ये भी जानते हैं कि जो कर रहे हैं, जो बना लिया है या जिसके बनाने की चेष्टा में मैं लगा हुआ हूं, मेरा मन असंतुष्ट है, वो सब यहीं रह जाना है, वो सब यहीं रह जाएगा। हम सब जानते हैं। इसके लिए आपको पढ़े लिखे होने की या अनपढ़ होने की कोई जरूरत नहीं है, बट सब जानते हैं मुझे एक दिन मरना है। मैं शायद कोई 60 साल का मरेगा, कोई 70 साल का, कोई बल से 80 या 90 भी, बट अंत क्या है? मृत्यु। और मृत्यु के बाद क्या? जो कुछ है वो सब यहीं रह जाएगा। हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते। परंतु फिर भी हमारा मन इतना असंतुष्ट है, सब्र नहीं है। हम ये चाहते हैं मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। किसी के पास कोई एक अच्छा फोन है, मान लीजिए, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? इसके पास घर है, मेरे पास क्यों नहीं? असंतुष्ट। और जो असंतुष्ट मन है वो आपको सही रास्ते पर कभी नहीं लेकर के जाएगा, वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, ताकि आप गलत रीति से पैसा कमा सके, गलत रीति से अपने जीवन को चला सके। यह शैतान की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है आप संतुष्ट रहिए। जो आपके पास है इसके लिए उसको धन्यवाद करें। बट हम धन्यवाद नहीं कर रहे, हम तो असंतुष्ट हैं लोगों को देख करके, और अंदर ही अंदर हम इस बात को लेकर के कुड़कुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, ये है वो है, देखो ना उसके पास क्या। कई बारी पत्नियां जो है अपने पति को करती रहती है, उसको देखो वो कहां से कहां पहुंच गया, आप कहां रह गए। ये क्या है? ये असंतुष्ट मन है। ये है ना, हम सोचते भी हैं और हम ये बोलते भी हैं, बट परमेश्वर इनसे कई गुना अधिक ऊपर है। हमने किसके लेवल पर आना है? परमेश्वर के विश्वास के समान उसके लेवल पर आना है। उसको संतुष्ट है, सब बातों में वो संतोष प्राप्त परमेश्वर है। तो हमें क्यों नहीं संतोष होता? क्योंकि हम अपने जीवन में शैतान को काम करने का मौका देते हैं, ताकि हम असंतुष्ट रहें, सब्र ना हो जो हमारे पास है। हम सब जानते हैं सिकंदर को, महान सिकंदर बोला गया जिसने तकरीबन आधे से ज्यादा दुनिया जीत ली थी। और जब वो मरा तो उसने 3 ख्वाहिशें रखी थी, अपनी 3 ख्वाहिशें, 3 इच्छाएं थी उसकी। पहली इच्छा क्या थी? कि जो मेरा कॉफिन होगा ना, डब्बा जिसमें मुझे डाला जाएगा, उसमें 2 छेद करा देना और मेरे हाथों को बाहर निकाल देना। ऐसे मैं लेटा हूं, मेरे हाथ बाहर निकलने चाहिए ताकि दुनिया देखे कि मेरे हाथ खाली ही हैं। जिसने दुनिया को जीता उसके पास अकूत का वो खजाना था कि उसको मालूम ही नहीं था कि उसके पास कितनी दौलत थी। उसके लोगों तक को नहीं मालूम था, बहुत दौलतमंद था वो। और जानते उसने दूसरी इच्छा क्या की?
कहते कि जब मेरा कॉफिन चलेगा ना तो उसके आगे आगे बिखरा देना, क्योंकि ये चीजें मुझे जीवन नहीं दे सकी। मैं सांसें नहीं खरीद पाया, मैं सांसें नहीं खरीद पाया। मैंने जो कमाया, जो लूटा या जो भी मैंने किया, वो सब का सब यही है। हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या वो लूट कर उसके पास था, बट जब वो गया तो खा लिया। और तीसरी बात जानते हो उसने क्या कहा कि मेरे कॉफिन को, मेरे डब्बे को कौन उठाएगा? दुनिया के बेहतरीन वैद्य, दुनिया के बेहतरीन वैद्य उसके पास थे, बेहतरीन वैद्य, डॉक्टर कह लीजिए। और उसने कहा कि ये मेरा डब्बा वो उठा के चलेंगे ताकि दुनिया ये देख ले कि मुझे डॉक्टर भी नहीं बचा पाए, डॉक्टर भी मुझे आपको नहीं बचा पाए। सिकंदर का ये कहना था, ये 3 इच्छाएं उसने जब पूरी उसकी हुई तो लोगों ने देखा कि ये कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है। सुलेमान राजा, ये सबोपदेशक में आप पढ़ोगे ना तो यही कहता है, ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आप एक दिन आपने इसने धरती पर जन्म लिया है और कुछ वर्षों के बाद आप इस धरती से कूच कर जाएंगे। आप, अय्यूब ने कितनी शानदार बात कही कि मैं मां के पेट से नंगा आया था और नंगा ही, परंतु परमेश्वर का नाम धन्य। हम सब जानते हैं ये बातें, हमने शायद इससे भी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनी होगी, परंतु फिर भी असंतुष्ट है। बाइबल में पढ़ते हैं फिर भी असंतुष्ट है, संतोष नहीं है हमारे अंदर, सब्र नहीं है हमारे अंदर। और इस वजह से जो है कोई भी चीज हमारे काम नहीं आती। असंतुष्ट मन का यह हाल है, ध्यान से सुनिए, असंतुष्ट मन जो होता है ना उसका यह हाल है कि पेट तो भर जाता है, मन नहीं भरता। क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात को? आप क्या कहते हैं? कई बार खाना बहुत अच्छा बनता है ना, कई बार हमारे घर में या हम कहीं जाते हैं तो खाना बहुत अच्छा बनता है, हम भर पेट खाना खाते हैं, तो बाद में हमारे मुंह से कई बार ये निकलता है, पेट भर गया मन नहीं भरा। हम बोलते हैं ये, वहां खाना बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा, मन आ गया, यहां तक गला तक भर गया, परंतु मन नहीं भरा। ये असंतुष्ट होने की एक निशानी है। हम असंतुष्ट हैं और यही हमारा हाल है। इसीलिए सच में बाइबल कहती है कि हमारा मन नहीं भरता, क्योंकि मन में बहुत सारी व्याधियां लगी हुई हैं, बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं। देखिए यिर्मयाह 17 और उसका 9 क्या कहता है? यिर्मयाह 17, यिर्मयाह 17:9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? क्योंकि मन तो सबसे अधिक धोखा देता है। हम अपने मन को धोखा देते हैं और मन हमें धोखा दे रहा है, क्योंकि हम असंतुष्ट हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं है। जो हमारे पास है हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। हम बहुत बड़ा मुंह खोल लेते हैं और भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। ये हमारे लिए होता है। हम अपने मन को धोखा देते हैं, हम अपने आत्मा को धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो चाहिए जो हम चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि जो परमेश्वर चाहता है वो हम करें, जो परमेश्वर चाहता है वो मैं इच्छा पूरी करने वाला बनूं। बट असंतुष्ट मन, असंतुष्ट मन का यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जानते हैं क्या कहा? कि एक धनवान को बहुत बड़ी उपज हुई, बहुत बड़ी उपज हुई, बहुत पैसा कमाया उसने, और क्या बोलता है कि मैं इसको तोड़ूंगा, बड़ी बखारियां बनाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, पता नहीं क्या क्या बनाता गया। और जब वो बनाता गया तो बाइबल में लिखा है, क्या लिखा? कि आज रात को ही तेरा प्राण, आज रात को ही तेरा प्राण।
अब आप क्या करेंगे? इस भेद को मैं और आप समझ नहीं पाते। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर देखना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है। हम असंतुष्ट ना हो, हर बात में कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, असंतुष्ट हैं, और इसी वजह से हमारे जीवन में वो आशीषें नहीं आती। हम भरे रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे और ना दे सकते हैं, बट आप अपने आप को धोखा देते हैं असंतुष्ट होकर के, क्योंकि आपके मन का जो असंतोष है वो शैतान के खेलने की जगह है, वो शैतान के काम करने की जगह है। परंतु बाइबल कहती है 10वें वचन में, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूंगा। मन को जांचता है परमेश्वर। मनुष्य की दृष्टि मनुष्य के बाहरी शरीर पर है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि कहां पर है? आपके मन पर है। परमेश्वर देख रहा तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरे मन में क्या व्याधियां हैं, तेरे मन में क्या बुराइयां हैं, तेरे मन में कितना असंतोष है। तेरे पास शुक्रिया करने के लिए समय नहीं है, परंतु असंतुष्ट मन के साथ तू भर करके मेरे पास आता। हम धन्यवादी नहीं है। क्या मुझे आपको इस बात के लिए शुक्र नहीं करना चाहिए कि आज हमारे शरीर पर साफ सुथरे और पूरे कपड़े हैं? हमारे शरीर पर साफ सुथरे और पूरे कपड़े हैं। बाहर जाके देखिए, आधे नंगे लोग आपको मिलेंगे। कहिए धन्यवाद यीशु, मेरे पास वो कपड़े हैं, उनके पास वो भी नहीं। यहां शुक्रिया अदा करने का टाइम है। परंतु असंतुष्ट मन क्या है? अरे उसने तो इतना अच्छा कोट पहना, उसने इतनी अच्छी साड़ी पहनी, उसने इतने अच्छा सूट पहना, मेरे पास भी होना चाहिए। यह असंतुष्ट मन है। आप कभी भी पूरे नहीं हो सकते। यह तो उस प्रकार से है कि हम आकाश में देखते हैं और थूकते हैं तो वो थूक हमारे ऊपर ही आ पड़ती है। असंतुष्ट मन है। आपके पास छत है, आपके पास घर है, लोग सड़कों पर सो रहे हैं, मेट्रो के पुल के नीचे सो रहे हैं, दूसरे पुलों के नीचे सो रहे हैं, कई बार धूप में लोग सो रहे हैं। क्या हमें शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? हमें धन्यवाद नहीं देना चाहिए? आप हर रोज ताजा खाना खाते हैं, तीनों टाइम अच्छा खाना खाते हैं। उन लोगों को पूछिए जो आपका छोड़ा हुआ खाना भी खाते हैं, जो आप अपना बचा हुआ खाना सड़क के ऊपर लोगों को दे देते हैं। क्या मुझे धन्यवाद नहीं करना चाहिए? संतोष करना सीखिए, सब्र करना सीखिए, क्योंकि सब्र करने में ही आशीष आएगी, संतोष करने में ही आशीष आएगी। परंतु यदि असंतुष्ट मन के साथ जीते रहोगे तो आपको बताना चाहता हूं, उन आशीषों को प्राप्त कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि असंतुष्ट मन और परमेश्वर के बीच में आपके द्वारा एक खाई को बना दिया गया है, और वो खाई कभी पूरी नहीं होगी। शुक्र करें, उन दिनों को याद करें कि मैं और आप पैदल चलते थे, आज हमारे पास स्कूटर, मोटरसाइकिल और गाड़ी भी है। शुक्र करें, धन्यवाद दें, याद करिए उन दिनों को, याद करिए उन दिनों को जब एक एक घंटा सड़कों की लाइन जो है बस स्टॉप के ऊपर एक एक घंटा पसीने में खड़े रहते थे, आप परेशान होते थे। परंतु उस दिन को याद करिए और थैंक यू कीजिए कि जीसस, आपने मुझे वो गाड़ी, वो स्कूटर, मोटरसाइकिल दिया कि मैं घर से बाहर निकलते किक मारता हूं और चला जाता हूं। और आप कुछ भी नहीं थे, आज उसने दिया है आपको। थैंक यू बोलना सीखिए, धन्यवाद करना, दीन बनना सीखिए, नम्र बनना सीखिए। परमेश्वर हमें तभी आशीष देता है, परमेश्वर तभी हमें बरकत देता है। अपने आप को देखिए कि मेरा मन असंतुष्ट है, संतोष 1 रुपए में है। सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए जो बोल रहा हूं। संतोष 1 रुपए में भी है, परंतु वह संतोष 1 करोड़ आने के बाद भी रहेगा। अगर आपको 1 करोड़ भी मिल जाएगा ना, आपकी लालसा और करोड़ कमाने में लग जाएगी। परंतु यदि आपके पास 1 रुपया है और आप धन्यवाद दिए कि प्रभु शुक्र है मेरे पास वो है,
धन्यवाद करिए। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलता अपनी जिंदगी में। चाहे बेशक मैं एक पेट्रोल पंप का मालिक रहा, मेरा खानदान बहुत अमीर रहा, बट एक टाइम था, एक दिन वो आया, मेरे पास 20 रुपए का एक नोट था, सिर्फ 20 रुपए, और जिसने जिंदगी में पंप लाइन में रह करके अपनी जेब में आज से 20 साल पहले हजारों रुपए रखे हो, 40,000 30,000 ऐसे मेरी जेब में रहते थे, बट उस दिन भी मैंने एक ही बात कही, धन्यवाद यीशु, मेरे पास 20 रुपए हैं, शायद वो किसी और के पास भी नहीं होंगे। धन्यवाद देना, संतोष करिए, और जब आप संतोष करना सीख जाएंगे, संतोष में बने रहेंगे, संतोष में चलते रहेंगे, आपकी सोच से बढ़ करके परमेश्वर आपके अंदर आशीष दे देगा यीशु के नाम। परंतु यदि आप असंतुष्ट ही रहेंगे प्रभु में आने के बाद भी, अरे मैं तो यीशु में आया, मैंने तो ये सुना था, मुझे धन मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, लाल कलीन बिछेगा मेरे लिए तो ये हो जाएगा, वो तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। वो इसीलिए नहीं मिला क्योंकि तू असंतुष्ट मन के साथ आया था, तू एक स्वार्थी मन के साथ आया था, इसलिए तुझे नहीं मिला। एक बहन आई थी हमारे पास, 1-1.5 साल चर्च में रही, हम बपतिस्मा भी ले लिया, सब कुछ हो गया। एक दिन वो बोल पड़ी कि मैं तो यीशु में इसलिए आई थी कि मेरे सारे कर्जे उतर जाएंगे। हाँ उतरते हैं, क्यों नहीं उतरते, बट परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा, उसके वचन का पालन करने के द्वारा, उसकी इच्छा को पूरा करने के द्वारा। और मुझे तो मिला नहीं, और जैसे कि बाहर बोला ही जाता है, आप समझे, जो मैं बोलते हैं ना संसार के लोग, ऐसा मिलता है वैसा मिलता, शायद उसके अंदर वो अपेक्षा थी और मैं उसके उस उपेक्षा को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि वो है ही नहीं। और थोड़े दिनों बाद उसका हाल बुरा ही नहीं, बुरे से बुरा होता चला गया। क्यों? क्योंकि उसने आंखें यीशु पर नहीं लगाई थी, उसने अपने उद्धार के लिए यीशु के पास नहीं आई, अपने छुटकारे के लिए यीशु के पास नहीं आई, अनंत काल के जीवन के लिए यीशु के पास नहीं आई, बल्कि वो अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए यीशु के पास आई। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तेरी लालसाओं को पूरा करने नहीं आया। फिलिपियों 4:19 में क्या कहा कि अब तेरा परमेश्वर जो महिमा से मसीह यीशु में है, तेरी हर कमी घटी को पूरा करेगा। मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, रातों रात मेरे पास गाड़ियां आ जाएं, रातों रात मेरे मकान बन जाएं, यह असंतुष्ट मन है। और जब आपने शैतान को इस काम के लिए अपने घर में, अपने आत्मा में यह स्थान दे दिया, तो आप कभी भी संतुष्ट होंगे ही नहीं जिंदगी भर, क्योंकि आपने उसको अपना स्वामी बना लिया। संतोष करना सीखिए, संतोष करना सीखिए, ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीष और बरकत दे। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरे मन को खोज रहा हूं, तेरे मन में क्या है, तेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे को नहीं मालूम है, आपका मेरे को नहीं मालूम है, बट परमेश्वर को हम दोनों का मालूम है। इस गलतफहमी में मैं भी ना रहूं कि मेरे अंदर असंतोष है। बट आपको एक बात बताना चाहता हूं जो सबसे बड़ा संतोष देगी आपको। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं, आप एक अच्छे विश्वासी हैं, एक आत्मिक और आत्मा में चलने वाले विश्वासी हैं, आप बड़े से बड़े अमीर के घर भी चले जाओगे ना, बड़ी से बड़ी गाड़ियों में उनकी बैठ जाओगे, बड़े से बड़े अच्छे खाने पीने की प्लेटों में, चांदी की प्लेटों में भी आप खा लोगे ना, तो भी आपका मन हिलेगा नहीं, क्योंकि आपका वचन पर मन स्थिर है। परमेश्वर का धन्यवाद है, इनके पास है, होता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने अपने मन को समझाना है, मैंने अपने मन को समझाना है। मेरे ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं जो करोड़ोंपति हैं, जिनके शायद एक एक मकान की कीमत 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए है। करोड़ों में गिन रहा हूं, लाखों में नहीं गिनी अभी मैंने।
बट मैं एक बात जानता हूं, वो असंतुष्ट है, मैं यीशु में संतुष्ट हूं, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता मेरे साथ है। क्योंकि मुझे जीवन चाहिए और बहुतायता का जीवन चाहिए। उनको जीवन नहीं, उनका स्वामी पैसा है, उन्हें शैतान चाहिए। याद रखिए, संतुष्ट आपको 1 रुपया कर सकता है। शुक्र है परमेश्वर। धन्यवाद देना सीखिए, धन्यवाद देना सीखिए। आज उनके घरों में संतोष नहीं है, उनके घरों में शांति नहीं है, उनके घरों में आशीष नहीं है, उनके घरों में चंगाइयां नहीं है। बाइबल में लिखा ना कि धन के बढ़ने से धन के खाने वाले भी बढ़ जाते हैं। संतुष्ट होना सीखिए, शुक्र करना सीखिए। शुक्र करना। आप महीने का अंत आता है, आप कहते हो मेरे घर का राशन खत्म हो रहा है, अब मैं क्या करूं? यह असंतुष्टता की निशानी है। बट ये कहिए, परमेश्वर राशन खत्म नहीं हुआ और तू खत्म होने भी नहीं देगा। पॉजिटिव बोलिए, अच्छा बोलिए, संतुष्ट रहिए। दूसरों को देख करके सड़िए कुड़िए मत। ये असंतोष मन की निशानी है, ये असंतुष्ट मन की निशानी है। अपने आप को हमें चेक करना। देखिए, सीखने का मन रखिए। क्या कहता है फिलिपियों 4:11? फिलिपियों 4 नए नियम में पेज नंबर 275, 275 नंबर, 4:11। फिलिपियों 4:11 क्या कहता है पौलुस? यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं। मैं मजबूरी में नहीं कह रहा, अपनी घटी के कारण नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने यह सीखा है। बाइबल कहती है कि पौलुस कहता है क्योंकि मैंने यह सीखा है कि मैं जिस दिशा में हूं, दशा में हूं, जिस सिचुएशन में हूं, मैं क्या करूं? संतोष करूं। क्या करूं? संतोष करूं। उसी में पौलुस समझ गया। और पौलुस कौन? ज्ञानी, टीचर, पैसा कमाने वाला। पैसा था उसके पास। ही वॉज ऑल्सो वेरी रिच। बट उसने सीख लिया कि मसीह के लिए और मसीह के सामने ये सब चीजें कूड़ा करकट है। कूड़ा करकट है। वो मसीह से इतना प्यार करता था। उसने सीख लिया, उसने समझ लिया कि मैं जिस दिशा में हूं, मैं जिस हालत में हूं, मैं संतोष करना सीखूं, धन्यवाद देना सीखूं। शुक्र है प्रभु जो मेरे पास है। मैं बहुत धन्यवादी हूं तेरा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं तेरा। आज आपको बताना चाहता हूं, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जिनके पास संतान नहीं है, उनसे उनका हाल पूछिए। बट आपके पास संतान है, शुक्र मनाइए, शुक्र मनाइए। उनके मन की दशा वो जानते हैं, वो कैसे आंसुओं से रोते होंगे। कई बार असंतुष्ट होते हैं, हमारे पास आती हैं बातें, लोग बात करते हैं, वो बेचारे दुखी हैं, निराश हैं, सताव में हैं, परेशानी में हैं। बट मैं एक ही बात कहता हूं, जिस दिशा में हो संतोष करो, आशीष उतरेगी यीशु के नाम में, जरूर आएगी। यही हमारा विश्वास है। मैं इसको संतोष की दिशा में देखता हूं, जो मुझे आत्मा सिखाता है। अलीशा, पुराने नियम में एलिया का चेला अलीशा था। एलिया का चेला अलीशा था। एलिया ने उसके ऊपर चादर डाल दी, उसके ऊपर की मेरे बाद तू ही इजराइल का भविष्य रखता और न्यायी ठहरेगा। अलीशा ने क्या किया? यह संतोष की एक बहुत बड़ी आशीष है कि 12 जोड़ी बैलों के साथ जब उसके ऊपर वो चादर डाली गई, वो 12 जोड़ी बैलों के साथ अपने खेत को खेती कर रहा था। 12 जोड़ी बैल, कितना अमीर होगा सोच लीजिए। बट जब चादर आई, जब बुलाहट आई, सब कुछ छोड़ दिया और किसके पीछे हो लिया?
एलिया के पीछे। एलिया ने कहा मुझसे तेरे को कोई लेना देना नहीं भाई, जो मुझे बोला गया मैंने वो कर दिया, अब आगे तू जान, तेरा परमेश्वर जाने। वो उसके पीछे चल पड़ा, वो जहां जहां गया वो वहां वहां रहा। एलिया ने उसे कुछ नहीं सिखाया, जा प्रचार कर, जा ये कर वो कर, नहीं। परमेश्वर का वचन मुझे यहां पर आपको बताता है कि एलीशा एलिया के हाथ पैरों को धुलाया करता था, एक दास के रूप में, एक आज्ञाकारिता के रूप में वो वहां रहा। जो 12 जोड़ी बैलों के साथ काम कर रहा है, उसके घर में कितने नौकर चाकर होंगे, बट वो खुद एक दास बन गया, संतोष में आ गया, क्योंकि उसको इन सांसारिक वस्तुओं से बढ़ करके आत्मिक और स्वर्गीय वस्तुओं को आशीष के रूप में प्राप्त करना था। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हम यही करे जा रहे, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, ये संतोष नहीं है। रह तो यही जाएगा, जानते हैं, फिर भी अपने मन को मूर्ख बनाते हैं, भागे जा रहे हैं, पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, बहुत कमाना है, और उसके लिए मैं कोई भी तरीका अपना लूंगा। बट बाइबल में लिखा है कि गलत प्रकार से कमाया हुआ जो धन है ना, वो कोहरे की नाई उड़ जाता है, वो उड़ जाएगा, वो टिकेगा नहीं आपके पास, क्योंकि संतोष नहीं है, सब्र नहीं है। और जो इस प्रकार से कमाया हुआ धन होगा ना, जो जो उस धन से आपने कमाया वापस चला जाएगा। बट जो है, संतोष करिए। और खास तौर पे जवान बच्चों, आपसे कह रहा हूं, आप जवानी के आलम में हैं, आने वाले टाइम में आप नौकरी करेंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में आप अपना बिजनेस करें। संतोष करिए जो है, अगर किस जॉब में है तो संतोष करें, जितनी सैलरी है संतोष करें, परमेश्वर उसमें भी आपको बरकत देगा। अगर जो बिजनेस आप कर रहे हैं, उस बिजनेस के लिए भी प्रभु से कहिए, धन्यवाद प्रभु जो आपने दिया है, आप बढ़ाएंगे, आप करेंगे, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और तो और परमेश्वर आने वाले टाइम में यहां पर किसी को पास्टर या किसी को किसी रूप में खड़ा करेगा, एक सेवक के रूप में, और आप बाहर जाओगे, आप बाहर जाओगे, आप बाहर जाओगे सेवा करने के लिए। आप बड़े बड़े चर्चों में जाओगे जहां पर हजारों लोग होंगे, आप ऐसी जगहों पे जाओगे जहां पर चर्च में शायद 15 लोग भी नहीं होंगे। तब पता आपके मन में क्या आएगा? ये आता था मेरे मन में शुरू में, जब मैं सेवकाई के शुरू में गया, बाहर गया, तो यही होता था। प्रभु बड़ी बड़ी मीटिंगों में, हजारों लोगों की मीटिंगों में प्रचार करना चाहता हूं, सैकड़ों हजारों लोगों का चर्च भरा हुआ होना चाहिए। एक दिन प्रभु ने सिखाया, ऐसे नहीं जैसे तू सोचता है, चाहे वहां 10 लोग भी हो, धर्मी लूत को याद कर, 5 भी थे, याद कर, और उनको वही प्रचार कर जो आत्मा कहता है। हजारों लोगों को भी प्रचार किया, 10-10 हजार से लोगों से बड़ी भीड़ को प्रचार किया। बट आज उन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर सिखाता है। हमें सीखने वाला मन रखना है, ताकि हम परमेश्वर से आशीष पा सकें। क्या कहता है पौलुस कि मैंने क्या किया? यह सीखा है कि जिस दशा में हूं संतोष करो, शुक्र करो। मैं शुरू में जब नागपुर गया, हमारे घरों में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, मेरी पत्नी हो या हमारी बहन बेटियां अपने घर में जब खाना बनाती हैं, तो गर्म खाना सर्व करते हैं। गर्म खाना, गर्म खाना, सब्जी गर्म, रोटी बिल्कुल तवे से उतरती हुई हम लोग खाते हैं, गर्म खाते हैं सबके घरों में। और जब मैं वहां गया तो मुझे बिल्कुल ठंडी रोटी, खाना ठंडा, अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाना शुरू, असंतुष्ट मन, ये क्या दे रहे हैं, ये कोई तरीका है? खाना तो गर्म होना चाहिए ना, ताजा होना चाहिए। बट पवित्र आत्मा वो शिक्षक है जो आपको सिखाएगा, बशर्ते आपका मन सीखने वाला हो।
आज ठंडी रोटी मिलती है, शुक्रगुजार, मिल तो रही है, मिल तो रही है, पेट तो भर रहा है। इसलिए अब चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि वो गर्म है या ठंडी है। शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करना सीखिए सब बातों में। अपने बच्चों को भी यही कहें कि बेटे संतोष करो, सब्र करो। बच्चे माँ बाप से जिद करते हैं, नहीं 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 नहीं, हमें तो अभी चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए, ये करना। बट हम माँ बाप जो वचन में चलते हैं, वचन के द्वारा अपने बच्चों को बोले शुक्र करो बेटा, सब्र करो, आपके पास वो है जो लोगों के पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग सुखी रहना चाहते हैं? सुखी, हाँ जी, क्या बात है, थोड़े लोग हैं। कितने लोग सुखी रहना चाहते हैं? नहीं रहना? जो नहीं रहना चाहता वो हाथ खड़ा करने चाहिए। जो सुखी नहीं रहना चाहते, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना सीखिए कलीसिया। जो सुखी नहीं रहना चाहते वो हाथ खड़ा करें, परंतु जो सुखी रहना चाहते हैं वो दोनों हाथ खड़ा कर लें। बोलता हूं, क्या बोलता हूं? सुखी रहने के लिए, सुनिए, सुखी रहने के लिए चीजों की जरूरत नहीं है, संतोष की जरूरत है। सुखी रहने के लिए चीजों की जरूरत नहीं है, संतोष की जरूरत है। हालेलुया, बोलिए मैं सुखी रहना चाहता हूं संतोष के साथ। मेरे अंदर संतोष होगा तो मैं हर बात में, अपने जीवन के हर भाग में संतुष्ट रहूंगा। हालेलुया। और मेरी बहनों से मैं विशेषकर निवेदन करूंगा, अपने पतियों को जरा कम सताएं। आप समझ रहे ना मैं कहां बोल रहा हूं? समझ रहे ना मैं कहां बोल रहा हूं? समझ में आई बात? विजय को समझ में आ गई। संतोष, अगर सुखी रहना है संतोष पाइए। चीजें आपको बल्कि और असंतुष्ट कर देंगी, असंतुष्ट कर देंगी। मुझे और चाहिए, जैसे होता ना, जोंक भरती जाती है। बाइबल में लिखा ना कि जोंक की बेटियां भी और दे और दे, उनका पेट नहीं भरता। ऐसे ही असंतुष्ट मन कभी नहीं भरता। जितना मर्जी आपको मिल जाए तो भी आप असंतुष्ट रहेंगे। हाँ जी, संतोष की जरूरत है। देखिए, आपको एक व्यक्ति मिलाता हूं बाइबल से जिसने संतोष नहीं किया, नुकसान में गया। दूसरा शमूएल 12वां अध्याय, दूसरा शमूएल 12वां अध्याय, जल्दी से खोलेंगे। दूसरा शमूएल 12वां अध्याय, आठवां वचन। परमेश्वर दाऊद से कह रहा है, परमेश्वर दाऊद से कहता है कि फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, शाऊल का भवन, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इजराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि थोड़ा था तो मैं तो तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला। हाँ जी, देखिए, परमेश्वर दाऊद से कह रहा है नातान नबी के द्वारा, नातान नबी के द्वारा परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, तेरे स्वामी की पत्नियां तुझे भोग के लिए दी, और मैंने इजराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, परंतु तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा था। बुरा था ना, बुरा किया ना। क्या बुरा किया? हित्ती उरैया की पत्नी के साथ व्यभिचार कर दिया। सब कुछ दिया, घर दिया, बाहर दिया, इजराइल देश दे दिया, पत्नियां दी,
नौकर चाकर, सेना, धन दौलत सब कुछ दिया, बट असंतुष्ट मन। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या वचन पढ़ाया था? पहला वचन सबोपदेशक 8, आंखें देखने से तृप्त नहीं होती। उसकी आंखों ने व्यभिचार किया, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार किया, क्योंकि वो राजा बन चुका था, वो बुरे से बुरा काम कर गया, सब कुछ था। परमेश्वर कहता मैं तो तुझे और कुछ देने वाला था, बहुत कुछ देने वाला था, तेरी सोच से बढ़कर के। आज अगर हमारे जीवन में आशीषें नहीं है तो असंतुष्ट मन की वजह से नहीं है। परमेश्वर, बाइबल कहती है बहुतायता का परमेश्वर है, और वो बहुतायता के साथ देने वाला परमेश्वर है। परंतु असंतुष्ट मन, हमारा कुड़कुड़ाना, तृप्त ना होना, सब्र ना करना, संतोष में ना रहना, गलत कामों की तरफ ले जाता है। अभी मैंने आपको पहले भी बोला, फिर बोल रहा हूं, गलत कामों की तरफ। और उसका प्रतिफल निश्चित रूप से यिर्मयाह 17:10 के अनुसार कि मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय की जांचता हूं, ताकि मनुष्य को उसके कामों के अनुसार वैसा ही प्रतिफल दूंगा। क्या मिला दाऊद को? बेटा, क्या हुआ? बेटा, अरे भाई क्यों डर रहे हो? बेटा मर गया, बेटा मर गया। असंतुष्ट मन था, व्यभिचारी मन था। परमेश्वर ने तो भर भर के दे दिया था, और भी देने वाला था, परंतु उसके व्यभिचार ने, असंतुष्ट मन ने, असंतुष्ट तन ने उसको बर्बादी की कगार पर ला दिया कि उसका बेटा मर गया, उसका वंश खत्म हो गया। असंतुष्ट मत बनिए, जो है धन्यवाद करिए। थैंक यू लॉर्ड। एक बात कहता हूं, आज लाइट नहीं है, हम सब पसीने में बैठे हैं, बहुत भीगे हुए, बट क्यों ना कहें थैंक यू जीसस, हमारे ऊपर छत है, हम धूप में नहीं बैठे हुए। ये सोचना शुरू करिए, पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। शुक्र है परमेश्वर, हमारे सिर पर छत तो बैठी है, हम छांव में तो बैठे हैं। ना शुक्राना तो आप जो मर्जी करते रहो, फिर तो किसी भी बात में नहीं। पेट भी भर जाएगा, मन भी भर जाएगा, तभी असंतुष्ट रहेंगे। अपने आप को जांचने की जरूरत है मुझे, आपको। दाऊद को दंड मिल गया, और इसका रिजल्ट कितना बुरा था। सब्र करिए, सब्र करिए, सब्र करिए, संतुष्ट करिए अपने आप को कि प्रभु मैं अपने आप को संतुष्ट करता हूं आपके वचन के अनुसार, आपके वचन के अनुसार। प्रभु आप मुझे उसमें आशीष और बरकत दीजिए। मेरे पास जो है मैं धन्यवादी हूं, मैं धन्यवादी हूं प्रभु, मैं धन्यवादी हूं। यही वचन आया, पढ़ लीजिए जो मैंने अभी बोला था, लूका 12, लूक 12, लूका 12 और उसका 18 से 20। लूका 12 का 18 से 20। और उसने कहा मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी हुई है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। मन के, अपने मन को कह रहा हूं। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे, तब जो तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा। देखिए ये लाइन कितनी शानदार लिखी है कि जो तूने इकट्ठा किया वो किसका है, किसका। अगर तेरी औलाद लायक होगी, कहावत सुनी है ना हमने, कहते ना पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र काबिल होगा तो खुद ही बना लेगा, बट अगर पूत कपूत होगा तो जो है ना वो भी उजाड़ देगा। कि ये किसका
किसका होगा? आप मरने के बाद नहीं जानते कि ये किसका होगा, आपको यही छोड़कर जाना है। उसने कहा आज रात ही तेरा प्राण तुझसे। हम क्यों ना एक ऐसा जीवन जिए जिसमें संतोष हो। अगर आज संतोष है, आज संतोष है मेरे मन में, और आज रात ही मेरा प्राण लिए ले जाता है, निकल जाता मेरा प्राण, मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं संतोष में था। मैं उस समय असंतुष्ट नहीं था। प्रभु मेरे को तूने मेरे मरने से पहले बड़ी गाड़ी नहीं दी, बड़ा घर नहीं दिया, बड़ा वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। नहीं, मैं संतुष्ट हूं प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं संतुष्ट होकर के तेरे पास आ रहा हूं। शुक्र है मेरे पास जो है। मैं अपनी बहनों से, बेटियों से कहना चाहता हूं, 50 या 7500 साड़ियां या सूट आपको असंतुष्ट नहीं करेंगे। यदि आपके पास 10 सूट भी हैं, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसमें भी संतोष है। संतुष्ट रहना सीखिए, क्योंकि असंतोष मन शैतान के काम करने की जगह है। अब आप ये जगह किसको दे रहे हो, परमेश्वर को या शैतान को? संतुष्ट रहोगे, आपका भला होगा। और एक बात, परमेश्वर ने आपको जहां तक रखा है, यदि संतुष्ट रहोगे, उससे भी बढ़ करके आने वाला यीशु के नाम है। हालेलुया। अगर मैं संतुष्ट रहूंगा तो और बढ़ करके आएगा। हालेलुया। यदि मैं असंतुष्ट रहूंगा तो जो है वो भी। बुद्धिमानी इसी में ही है कि हम संतुष्ट रहना सीखें, सब्र करना सीखें। आप करोड़ों लोगों से अच्छे लोग हैं जिनके पास प्रभु की दया से सब कुछ है। अपने आप को चेक करिए कि क्या मेरे अंदर असंतुष्ट मन है, जो बार बार लालसा करता रहता है, बार बार अनर्थ कल्पना करता रहता है, बार बार जो है अनर्थ इच्छाओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर के सामने चला जाता। परमेश्वर अपने समय पर आपको सब कुछ देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर मुझे आपको आशीष देगा। क्या कहता है भजन 103? भजन 103। हाँ जी, भजन 100 हे मेरे मन यहोवा को, सभी बोले मेरे साथ, है मेरे मन, है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है मैं उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तुझे तेरे सब रोगों से चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी इच्छाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। ऐ मेरे मन यहोवा को, ऐ मेरे मन यहोवा को, ऐ मेरे मन यहोवा को हर समय धन्यवादी बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन सबोपदेशक, फिर 6वां अध्याय, सबोपदेशक, पेज नंबर 808, 808। सबोपदेशक 6वां अध्याय। छह का 2। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक दे देता है कि जो उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, क्योंकि दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है।
और खा जाएंगे। आपके पास जो है शुक्रिया अदा करिए। शुक्रिया करता हूं मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरा। उसको धन्यवाद करें। आप क्या थे वो याद करिए एक बार, क्या थे और आज क्या हैं, शुक्रिया अदा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु कि आज मेरे पास वो है जो संसार के लोगों से बढ़कर है। फिर मैं क्यों असंतुष्ट रहूं, मैं क्यों असंतोष करूं? प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरे को हर चीज की जरूरत करेगा। हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। संतोष में रहेंगे या असंतुष्ट रहेंगे? कितने लोग संतुष्ट रहना चाहते हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? हालेलुया, बोलिए पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास जो कुछ है आपका दिया हुआ है और मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आप पर गर्व करता हूँ कि आपने मुझे मेरी योग्यता से बढ़ करके दिया, मेरी काबिलियत से बढ़ करके दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मेरे पास जो है मैं इसके लिए संतोष प्राप्त हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। प्रभु प्रतिदिन मेरे पास जो है मैं उसके लिए तुझे धन्यवाद करूँ। मैं तुझे थैंक यू बोलने वाला हूँ। मैं कुड़कुड़ाऊं नहीं, मैं सब्र करना सीखूं, मैं सब्र करना सीखूं। तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। एक सब्र आपको और मिल सकता है, एक सब्र आपको और मिल सकता है और जो आपको आनंदित करेगा। जानते हैं क्या? हम सबके पास, मेरे पास, आपके पास कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो हम पहन ही नहीं रहे, जिसे हम दुनियावी भाषा में क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, मेरे जूते छोटे हो गए। जूते छोटे नहीं हुए, पैर बड़ा हो गया। मेरे कपड़े छोटे हो गए, कपड़े छोटे नहीं हुए, हाँ बड़े हो गए। अगर आपके पास कुछ ऐसे वस्त्र हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं पहनते और आपकी अलमारियों में वो बंद हैं, तो अगले संडे ले आना। वेरी गुड, मैं भी लाऊंगा, ताकि मैंने और साहब ने, हम पीछे शायद कोविड से पहले हम गए थे इधर, बच्चों का एक सेक्टर 3 में ही था, सर्दियों के कपड़े थे तब, शायद हमारे पास दिसंबर में बहुत सारे लोगों ने दिए और बहुत हुआ था इकट्ठा, बहुत गट्ठर हो गए थे। जानते, जो हम बांट रहे थे ना, हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे कि प्रभु हमारे लोगों ने दिए। हम बड़े संतोष से भर गए थे, हम बड़े आनंद से भर गए थे कि शुक्र है प्रभु हमारे पास है। आज हम उनको दे के आ रहे जिनके पास वो नहीं है। सो अगले संडे, चाहे आपके पास एक खाली चुन्नी ही क्यों ना हो, शायद आपके पास एक कमीज ही क्यों ना हो, चाहे 10 जोड़े भी क्यों ना हो, जो आपके किसी काम के नहीं हैं, लेकर आइए। और एक बात, अगर एक जेन्युइन व्यक्ति को देखते हैं अपने घर के पास भी, जिसके पास अगर कपड़े नहीं हैं, तो बेशक यहां लाने की बजाय पहले उसको पहना दीजिएगा, उसको दे दीजिएगा। चाहे आपके पास जूते भी हो, साफ सुथरे हो, जो आपको छोटे हो गए, ले आइए, किसी के तो काम आ जाएंगे ना। और इसका एक बहुत बड़ा प्रतिफल आपको बताना चाहता हूं। स्वर्ग में इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप दें और मैं नीचे आऊं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, कि एक प्रतिफल इस बात के लिए रेडी है कि आप कुछ अच्छा करें, संतोष में चले, मैं नीचे आके आपको आशीषित कर दूं। हालेलुया। कोई जेन्युइन भूखा है,
जेन्युइन भूखा है, आपके घर में एक रोटी फालतू पड़ी है, उसको खिला दीजिए। कम से कम किसी के मुंह तो पड़ेगी ना, कचरे के डब्बे में नहीं जाएगी, किसी के मुंह तो पड़ेगी। जो व्यक्ति संतोष करता है बड़ा प्रतिफल पाता है। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद हो। फेसबुक पे जो भी भाई बहन देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे और आपको भी उत्साहित करेंगे। आप जिस भी कलीसिया से जुड़े हैं, अगले संडे कपड़े ले जाइए और जाकर के अपने पास्टर को बोलिए आप ये गरीबों में बांट दीजिए और परमेश्वर हम सबको संतोष देगा। गॉड ब्लेस यू। आपको प्रभु आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।